हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ हाइट्स ऑफ transmitting and receiving antennas in the line of sight of communication is fixed at 160 meter, then the maximum range of line of sight of communication is equal to. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या बनेगा? एज वी नो द मैक्सिमम रेंज, द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन डी मैक्सिमम, जिसको मैं रेंज से डिनोट करता हूं, ये जो रेंज होता है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ इनटू हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ इनटू हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना. तो ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है यूज करना है. तो ये इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा, लेकिन साथ में हम लिखेंगे दिस इज हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, और दूसरा क्या है हमारा? तो एच आर इज द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना. क्योंकि लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है, लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन, LOS जिसको हम बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसके अंदर एक चीज मैं ये लिख सकता हूं कि हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज इक्वल टू हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना. ये चीज तो तय बात है, ये दोनों बराबर होंगे. लेकिन अब अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो सम जो इनका आ रहा है दोनों का, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज इक्वल टू 160 मीटर. तो फिलहाल अगर आपको ये चीज पता है तो कैन आई कीप इट, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना को मैं x मान लेता हूं और हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना को मैं फिलहाल HR लिखता हूं. दिस इज इक्वल टू 160 मीटर. हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना कम्स आउट टू बी इक्वल टू 160 माइनस x. अगर ऐसा है कुछ तो क्या हम इन चीजों को आगे यूज करेंगे अब? सो व्हाट इज माय x? x इज नथिंग बट इट इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना. इट इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना. तो ट्रांसमिटिंग एंटीना की जो हाइट है दैट इज x. हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना जो है उसको मैं यहाँ पे निकाल के लाया हूं, दैट इज 160 माइनस x. नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर अब वापस. तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहाँ तक पहुंच जाएगा. तो जो मेरा मैक्सिमम रेंज है इन केस ऑफ लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस आर हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, जिसको मैंने x बोला था, प्लस हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना ट्वाइस आर इंटू 160 माइनस x. सॉल्व करते हैं. 2r को अंडर रूट 2r को मैं कॉमन लेता हूं इधर, तो यहाँ बचता है अंडर रूट ऑफ x, ओके, प्लस अंडर रूट ऑफ 160 माइनस x इधर बचेगा. क्योंकि मैंने अंडर रूट 2r को कॉमन लिया तो ये मेरा d बन गया. नाउ फॉर मैक्सिमा माई फर्स्ट डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ d, जो मेरा ये रेंज है लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, इसकी डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं वो 0 के बराबर आनी चाहिए मैक्सिमा के लिए. ओके, तो डिफरेंशिएट जब मैं इस चीज को करता हूं, अंडर रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x. ओके, तो जो बाकी मेरा हिस्सा बचता है इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/2 रूट 160 माइनस x, और इसको साथ में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1. ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 160 माइनस x इज इक्वल टू रूट x. तो रूट, इस रूट को मैं यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में ले सकता हूँ. दिस इज 160 माइनस x इज इक्वल टू x. दिस इज 160 इज इक्वल टू 2x. x इज इक्वल टू दिस इज सिंपली इक्वल टू 80 मीटर. फिलहाल मेरा 80 मीटर के बराबर x आ चुका है. व्हाट इज x? x इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना. नाउ अब अगर अगली बात करेंगे, वापस आते हैं अपने इस फॉर्मूला की ओर जो मैंने मैक्सिमम रेंज इन केस ऑफ लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन में निकाला था. तो देयरफॉर जो मेरा d मैक्स है ये किसके बराबर आ जाएगा? इसको हम यहाँ से डायरेक्टली लिखते हैं, अंडर रूट 2 को बाहर
2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर। इसको मैंने बाहर रखा, अंदर मेरा अंडर रूट एक्स है, दैट इज अंडर रूट एक्स को मैं 80, लेकिन ये मीटर में है इसलिए डिवाइडेड बाई 1000 करना है ताकि ये सिस्टम जो है किलोमीटर में आ जाए। ओके, तो अब जो बाकी हिस्सा रहता है वो भी इसी के बराबर आ जाएगा, दैट इज 80/1000, क्योंकि 160 माइनस 80 दैट इज 180 सिंपली। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी मैक्स को दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 6400 को मैं लिख सकता हूँ 80 का स्क्वायर, रेस्ट अंदर यहाँ पे रहेगा अंडर रूट 80, इसको मैं 2 टाइम्स अंडर रूट 80 लिख के डिवाइडेड बाई 10 करता हूँ। ठीक है, तो आगे ले जाके इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँ, दिस इज 80√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√80 होल डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को भी, दिस इज 2 इंटू 80 divided by 10 into 80 into 2, this is how much? 80 into 2, this is 160. Okay, 80 into 2 is how much? This is 160. 0 and 0 will get cancel each other. तो अगर मैं इस चीज़ को देखूं फिर से तो ये किसके बराबर आ जाएगा, this is 2 into 8, this is 16 into अंडर रूट ऑफ 16 into 10 अगर मैं लिखूं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे निकलेगा, 16 into 4 into √10। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दे दूं तो क्या मैं इस कैलकुलेशन को फिर से यहाँ पे एक और नज़र मान रहा हूँ, दैट इज़ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक है। तो जो यहाँ पे मैंने 2√80 लिखा था, 2√80 न आके, क्योंकि जो मेरा 1000 है अगर इसमें से मैं एक 0 काट लूँ इसके साथ, इसका भी एक 0 काट लूँ इसके साथ, तो 8/100 बचेगा, वही तो मेरा 8/10 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा यहाँ पे √80 है, दिस इज नॉट इक्वल टू √80, दिस इज √8, दिस इज √8। और यहाँ से जो है इस चीज़ को मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है गलत ना हो जाए। तो इस पे मैं एक और नज़र दौड़ाता हूँ यहाँ पे कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ कैलकुलेशन के द्वारा। तो इस चीज़ को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या आंसर निकालने की कोशिश में हूँ, दैट इज √2 इंटू 2√8। क्या मैं 2 इंटू 8 को लिख सकता हूँ √16, दिस इज 8, ये 0 कैंसल, दिस इज 8 इंटू 2 इंटू अंडर √16 अपॉन 1, this is equal to 4, this is 8 into 2 into 4, this is how much, this is 8 to 4 are 32 into 2, this is 64 किलोमीटर जो है मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो मैक्सिमम रेंज इन केस ऑफ लाइन ऑफ साइट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। तो आते हैं वापस, तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा हमारा दैट इज 64। थैंक यू।